नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। इस समय गुलाम नबी आजाद के एक ऐसे दावे को आपके सामने रख रही हूं जो कि वाकई बेहद सनसनीखेज तो है ही है, साथ में साथ इंटरेस्टिंग भी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने दावा किया है कि स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2002 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी उदारता का दुरुपयोग किया था। जी हां, अपनी पुस्तक आजाद एक आत्मकथा में पूर्व सीएम ने कहा है कि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को सरकार का हिस्सा बनने की पेशकश तब की थी जब उनके पास सीएम बनने के लिए 42 विधायकों का समर्थन पत्र था। आजाद ने कहा कि मेरे हाथ में 42 विधायकों के समर्थन के पत्र के साथ मैंने राज्यपाल को उस समय फोन किया और उन्हें अगले दिन उन्होंने मुझे शपथ ग्रहण की तारीख पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित भी किया। आजाद ने कहा, मैंने सोनिया गांधी को फोन पर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। वह ये सुनकर बेहद खुश हुई कि अब मैं सरकार गठन की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। राज्यपाल के साथ बैठक से कुछ घंटे पहले लगभग 8 बजे के करीब उन्होंने कहा कि मैं श्रीनगर में होटल ब्रॉडवे में अपने कमरे की बालकनी में अपने दोस्त अशोक भान, जो कि कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनके साथ चाय पी रहा था। तब एक विचार मेरे मन में आया। मैंने भान से कहा कि मुझे मुफ्ती की पार्टी को सरकार में शामिल होने के लिए कहना चाहिए। मेरा उनके साथ एक लंबा पारिवारिक जुड़ाव है, जिसे मैंने उनके कांग्रेस से अलग होने के बाद भी उसे कायम रखा था। हालांकि मुझे सरकार बनाने के लिए उनके समर्थन की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा मानना था कि उनके साथ सरकार और भी स्थिर होगी और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा वह एक कांग्रेसी थे और उनके विधायकों को सरकार में ऐड करना यानी संयोजित करना पॉसिबल था और किया जा सकता था। आजाद आगे कहते हैं कि मुफ्ती ने उन्हें यह कहकर इंतजार कराया कि प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उन्हें 3-4 दिन का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने मुफ्ती को फोन किया और उन्हें सूचित किया कि मैं सुबह 11 बजे राज्यपाल से मिलूंगा। मैंने सुझाव दिया है कि उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा हो सकती है और उनसे मुझे अपनी पार्टी के 5-6 विधायकों के नाम देने को भी मैंने उन्हें कहा, जिन्हें मंत्रियों के रूप में समायोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा विचार है और इसके साथ ही मुफ्ती ने मुझे जल्दी से नाश्ते के लिए आमंत्रित किया, ये कहते हुए कि मैं उनके साथ नाश्ता करने के बाद आजाद के साथ ही राजभवन जा सकता हूं। आजाद ने कहा, मैं तैयार हो गया। मैंने उनके साथ उनके आवास पर नाश्ता किया और अपना प्रस्ताव उनके सामने फिर से रखा। मुफ्ती ने मेरी बात सुनी और कहा कि वह इस पर विचार करने के लिए 3-4 दिन का समय चाहते हैं। और आजाद ने यह कहा कि मुफ्ती ने उन्हें यह सुझाव दिया कि मैं तब तक राज्यपाल के साथ अपनी बैठक को टाल दूं। आजाद ने कहा कि मुफ्ती ने उनकी सरकार में अपनी भागीदारी की पुष्टि तब की जब वह और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो राज्यसभा में विपक्ष के तत्कालीन नेता, श्रीनगर में उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली लौट आया और सोनिया गांधी को मैंने पूरी कहानी सुनाई। ये तय किया गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, और मैं श्रीनगर के लिए जाएंगे और सरकार में उनकी पार्टी को शामिल करने के लिए पीडीपी नेताओं से भी मिलेंगे। अगले दिन डॉक्टर सिंह और मैं श्रीनगर गए और मुफ्ती के साथ दोपहर का हमने खाना खाया। इस दौरान उन्होंने सरकार में अपनी पार्टी की भागीदारी की पुष्टि भी कर दी, यानी उन्होंने बोल दिया कि वो सरकार में अपनी भागीदारी देंगे। आजाद ने कहा कि नई दिल्ली में सोनिया गांधी द्वारा गठबंधन की घोषणा के लिए बुलाई गई बैठक के चलते मुफ्ती बेहद गुस्सा हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी से 5-6 नामों का नाम देने के लिए जब उन्हें कहा गया ताकि मंत्रियों के रूप में उन्हें सरकार में ऐड किया जाए, तो इस पर वो बेहद गुस्सा हो गए। उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगा था कि मुझे सीएम बनाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे 5-6 लोगों के नाम देने हैं। आजाद ने कहा कि मैं भी बैठक में मौजूद था। हालांकि मुफ्ती ने सरकार में उनकी पार्टी की भागीदारी पर सहमति जताई थी, लेकिन अब उनसे जब पार्टी के नाम मांगे गए जो मेरी सरकार का हिस्सा हो सकते थे, तो वे अचानक गुस्सा हो गए और गुस्से में बोले कि मुझे लगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। सोनिया जी और मैं बेहद हैरान रह गए, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया गया था या ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया था जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद को यह लगा हो कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। फिलहाल मुफ्ती लगभग चिल्लाकर कहने लगे कि उन्हें बेइज्जत करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। मुझे क्यों बुलाया गया है? मुझे टेलीफोन पर भी सूचित किया जा सकता था। अब यह स्पष्ट था कि वे सरकार को हाईजैक करना चाहते थे। आजाद ने लिखा है कि उन्हें खुद हस्तक्षेप करा और सोनिया गांधी से अनुरोध किया कि एक सत्ता साझाकरण व्यवस्था पर काम किया जा सकता है, जिसके लिए वे पहले 3 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 3 साल मुफ्ती मोहम्मद सईद रहेंगे। जब ऐसा लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है, तो मैंने हस्तक्षेप किया और ऐसी व्यवस्था को बनाने पर सोनिया गांधी से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर हर कोई खुश रहेगा। हालांकि मुफ्ती मोहम्मद सईद कुछ और ही कर गए थे।
उन्होंने पहले 3 साल तक सीएम रहने पर जोर दिया और सोनिया जी इस बात को लेकर झुकने के मूड में नहीं थी। फिर मैंने उनसे अनुरोध किया कि राज्य के व्यापक हित में हमें उनकी मांग मान लेनी चाहिए। इस तरह मुफ्ती, जिनकी पार्टी सिर्फ 16 विधायकों के साथ चुनाव में तीसरे स्थान पर आई थी, मुख्यमंत्री बन गए, जबकि मुझे 42 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद राष्ट्रीय राजनीति में लौटना पड़ा। ये एक बड़ा खुलासा गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब के माध्यम से किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये खुलासा आज गुलाम नबी आजाद ने किया है। उन्होंने कहा कि 2002 के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 सीटें, कांग्रेस ने 20 सीटें और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीती थी। फिलहाल जेके अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी चाहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो आ जाइए सुपर्ब 30 जम्मू में, क्योंकि अब सुपर्ब 30 जम्मू में खुल चुकी हैं एडमिशन्स। यहाँ आपको मिलेगी नीट, जेईई एग्जाम की कोचिंग और 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस। सुपर्ब 30 जम्मू में अब दाखिला लेने वाले पहले 100 स्टूडेंट्स को दी जाएगी 90% स्कॉलरशिप। बेहतरीन फैकल्टी से ले 15 दिन का फ्री डेमो क्लासेस। तो आज ही अपनी सीट करें बुक। जम्मू में कच्ची छौनी, बटिंडी मोड़ और गांधीनगर में अप्सरा सिनेमा के पास हैं हमारे सेंटर्स। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7670068686 6006936074 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।